हाँ जी, स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हमने है ना P3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज P4 का सॉल्यूशन करवाना है, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि टाइम ख़राब ना हो। क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, एक एक बार ट्राई है ना। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ो इसको। x, y और z देयर आर distinct prime numbers where x is less than y and y is less than z। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अपने पास x, y और z तीन प्राइम नंबर है, अलग अलग हैं। z सबसे बड़ा है, y उससे छोटा है, x उससे छोटा है। इसमें एक चीज़ बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है 70। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ z? z का मान क्या होगा, है ना। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब इसमें ना आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? एक मिनट। हाँ जी। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? मैंने जब इस क्वेश्चन को ना पहली बार पढ़ा ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ना ऑप्शन से कर लूँ, क्योंकि तीन नंबर आप रैंडमली फाइंड कर मतलब गेस करो, ये हो नहीं सकता ना। ये क्वेश्चन चाहता ही ऐसा है कि आप ना ऑप्शन से क्या करो, ऑप्शन से इसको देखो। तो देखो यहाँ पे अपन को जेड का मान पूछा है, तो मान लेते हैं जेड का मान 43 है एक बार, ठीक है। आपने 43 यहाँ पर रखा, तो यहाँ पे 43 रखा जेड का मान, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया बता दो? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया 70 माइनस 43। और ये कितना हुआ, 10 में से 3 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझो। एक्स भी एक प्राइम नंबर है, वाई भी एक प्राइम नंबर है। देखो दो प्राइम नंबर अगर मैं इसको 2 लिखो, ठीक है, क्यों लिखो मैं बताऊँगा। अगर अपने पास 2 प्राइम नंबर्स हैं तो उनका सम कितना होगा, पहली बात। लेकिन एक चीज़ हमारे पास कि एकमात्र ऐसी इवन संख्या है, इवन नंबर है 2, जो क्या है अपने पास एक है प्राइम नंबर। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूँगा, है ना। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे पास इस 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर मेरे पास ओड है, तो अगर 2 प्राइम नंबर को जोड़ूंगा तो ओड प्लस ओड इवन आएगा कि नहीं आएगा? केवल एक ही ऐसा तरीका है जिसमें 2 प्राइम नंबर को जोड़ के मेरे पास क्या आ सकता है, ओड आ सकता है। केवल एक ही तरीका है जिसमें मेरे पास ओड आ सकता है, उसमें एक संख्या तो हो 2 और दूसरी कोई ओड हो। तो यहाँ पे सम प्लस विषम, इवन प्लस ओड क्या हो जाएगा, ओड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आई थिंक मेरी चीज़ ये समझ में आ गई होगी आपके ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 27 आया, अगर मेरे पास यहाँ पे 27 आया, अगर दोनों मेरे पास ओड होती तो इवन होना चाहिए था। इसका मतलब इसमें से एक संख्या क्या होगी मेरे पास 2, ठीक है, एक संख्या मेरे पास 2 होगी। अब दूसरी संख्या क्या ले सकता हूँ मैं, फिर 25 लेनी पड़ेगी मेरे को। 25 एक प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन में नहीं आएगा। सेम टू सेम अगर 29 लेके हमने देखा, 29 हमने लेके देखा, तो यहाँ से अपने पास y प्लस जेड कितना आ गया 70 माइनस एक्स प्लस वाई कितना आ गया अपने पास 70 माइनस 29। तो यहाँ से बताओ कितना है, 10 में से 9 हो गया 1, 6 में से 2 हो गया 4, 41 आ रहा है। अब 41 का मतलब कितना हुआ, वही बात सेम टू सेम, ये ओड है, इसका मतलब ये कैसे बना होगा, एक तो 2 रहा होगा और एक 39 रहा होगा। भाई 2 तो फिक्स हो गया, तो 39 तो एक ओड वो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। इस प्रकार आपने ये भी देखा हुआ तो ये भी अब हाँ, इन दोनों में अपन ढंग से देख लेते हैं। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी इतनी। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, वहाँ आप करोगे तो जल्दी जल्दी चेक कर लोगे, मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा धीरे बता रहा हूँ ना। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया यहाँ से 70 माइनस 31, 39 आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताओ, 39 वैसे वापस ओड नंबर है, जिसका मतलब एक तो 2 रहा होगा और एक कितना रहा होगा 37 रहा होगा, ठीक है नहीं है। और जेड अगर 31 रहा होगा तो बताओ यहाँ पे जेड तो सबसे बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वाई सबसे बड़ा आ रहा है या एक्स सबसे बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जेड तो सबसे बड़ा होना चाहिए था। अब यहाँ सबसे बड़ा तो 37 हो गया, प्राइम नंबर है तीनों, लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही।
इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 37 रख के देखा आपने, तो 37 रख के देखा तो यहाँ पे अपने पास सेम टू सेम 33 एक्स प्लस वाई कितना आ गया 70 माइनस 33 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से कितना आया 2 और 31। जेड अपने पास कितना आ गया अपने पास बोलो, 1 मिनट सॉरी। तो यहाँ पे जेड अपने पास कितना आ गया 37 आ गया। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ऐसे हो सकता है कि सबसे बड़ा जेड है ये हो गया। तो आप यहाँ से ऑप्शन से देख सकते हो। ये तो मैंने आपको ट्राई करने के लिए बताया, पहले इसको, लेकिन आपको क्या पता डी को चेक कर लो पहले, है ना, वो सब थोड़ा सा। लेकिन यूपीएससी की सीसेट के पेपर में आपके पास 2-3 मिनट होते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहो। ये इजी क्वेश्चन है, वो सब होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, घनों के बीच का अंतर बताया ना। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दे रखा है अपने को 6272, ठीक है। वाइल द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स गिवन इज 8, पॉजिटिव डिफरेंस कितना दे रखा है अपन को 8, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों पे पकड़ बनाए ना, आपको पता नहीं चलेगा सीसेट के पेपर में कहाँ आप ना हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन कर ले जाओगे और कहाँ इंग्लिश में करके क्वेश्चन कर ले जाओगे ना। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप सीसेट के पेपर में या फिर जीएस के पेपर में, दोनों में हिंदी इंग्लिश में कमांड दोनों पे रखनी है आपको ना। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप दोनों तरीके से पढ़ो, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ ना आपके लिए। दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग कितना हुआ, दी गई दोनों संख्याओं के घनों का योग ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है इसने। तो आपको मैंने एक चीज़ बोली थी कि यहाँ तो हिट एंड ट्रायल कर लो। अब हिट एंड ट्रायल यहाँ पे हो सकता है क्या, मेरे को पॉसिबल है क्या, मेरे को बताओ। आप किसी ए क्यूब और बी क्यूब को माइनस करना चाहते हो, अब यहाँ तो आपको सभी ए क्यूब बी क्यूब पता हो। अब जैसे मैंने क्या किया, हिट एंड ट्रायल की बात करता हूँ मैं पहले हिट एंड ट्रायल बताऊँगा फिर पूरा मेथड बताऊँगा, आपको जो अच्छा लगे वो देख लेना। अगर मेरे को 6 2 7 2 चाहिए, मैं कहीं ना कहीं जाऊँगा कि किस चीज़ का क्यूब करने पर 6000 या मतलब 7000 या 8000 आए। मैंने कहा कि अगर मैं 2 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास 8 आता है, और 20 का क्यूब करता हूँ तो मेरे पास 8000 आता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी। अगर मेरे पास ये 20 और 20 का किया तो 8000 आ रहा है, इसमें से मेरे को कुछ माइनस करना है ना। माइनस क्या कर सकता हूँ मैं, बोलो। ऐसी संख्या जो ए माइनस बी करने पर 8 आए, मैं 12 करता हूँ, ठीक है। 12 मैंने किया तो 12 का कितना हुआ 144 स्क्वायर, फिर 12 का किया तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 है 4 52, 12 एकम 12 5 17, सही है क्या। 12 चौके 48, 12 चौके 48, 4 52, 12 17, ठीक है। ये मेरे पास आया। यहाँ से मेरे पास मैंने माइनस करके देखा, इसमें तो 2 10 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 9 में से 7 गया तो 8, 7 में से गया। देखो एग्जैक्ट बन रहा है हिट एंड ट्रायल से। अब आप बोलोगे सर आपने तो क्वेश्चन का आंसर्स देखे हुए होंगे। नहीं, एक चीज़ समझो इसको, आप किसी चीज़ के क्यूब में से किसी चीज़ का क्यूब माइनस कर रहे हो और मेरे पास 6200 समथिंग आ रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं मैं एक बार इसके करीब तो जाने की कोशिश करूँगा ना। तो मैंने सोचा कि भाई मैं किसका स्क्वायर करूँ, तो मेरे 20 का क्यूब, 20 किसका क्यूब करूँ, तो 20 का क्यूब मेरे को पता है 8000 आता है। अगर आप इतनी चीज़ समझ गए कि 20 का क्यूब 8000 आता है, तो आपको ये चीज़ बतानी है कि 20 में से क्या माइनस करूँ कि 8 आ जाए। तो आपने सोचा कि 12, तो 12 का क्यूब करके देखा तो 1728 आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर मैंने माइनस करके देखा, मेरा तुक्का लग गया, तुक्का भी बोल सकते हो उसको, कुछ भी बोल सकते हो। अब आपके पास ए और बी की वैल्यू आ गई 20 और 12, और आप इसका ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब करके आप आंसर निकाल सकते हो। एक तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका हिट एंड ट्रायल ना लगे तो तब क्या करें। तो मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे पास कितना है 6272, और मेरे पास यहाँ पे ए माइनस बी कितना है यहाँ पे 8। अब मेरे को एक बात बताओ, ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, बताओ कितना होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब मेरे को नहीं पता कि आपको आता है कि नहीं आता। अगर आपको
पूरे मेथड से करना है तो ये चीज़ आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताओ मेरे को, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है कि नहीं निकालना। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आता है बताओ। ए प्लस, अगर मैं स्क्वायर करूँ ए प्लस बी का क्यूब करूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस मतलब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा टिपिकल होएगा ना। तो यहाँ पे बताओ a माइनस बी का कितना होगा। अब यहाँ पे इसको एक और फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a बी। तो यहाँ से कितना है a माइनस बी, ठीक है, माइनस के 3ab माइनस, ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये अपने पास दिया हुआ है, ठीक है, a माइनस बी अपने पास दिया हुआ है, a माइनस बी अपने पास दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी यहाँ से, तो बताओ कितनी आएगी यहाँ पे। 8 का क्यूब करोगे 64, 8 चौक 32, 8 छः 48 और 3 51, 512, चलो ठीक है 512 इक्वल्स टू ए माइनस बी, ये कितना है 6272 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी कितना गया 8। इसको इधर भेजा या फिर इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो 3ab इंटू 8 इक्वल्स टू कितना है 6272 माइनस 512। 512 माइनस किया तो कितना आया 0, 7 में से 1 गया 6, 2 12 में से 5 गया 7 और 5, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 3 इंटू 8, 3 का भाग जा रहा है 7 से 13, 5 18, 3 का भाग जा रहा है कितनी बार जा रहा है 3 एकम 3, 2 3 हमें 27, 3 दूनी 6, 1920। 8 का भाग जा रहा है क्या, 8 एकम 8 का भाग कैसे चेक करोगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 240। तो ए बी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 240। अब अपने पास बताओ क्या निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखता हूँ। अगर आप इसको फॉर्मूले से करने जाओगे तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं तो आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि चलो ठीक है आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ से आपने देखा कि ए प्लस बी का होल क्यूब कितना आया मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलो प्लस 3ab ए प्लस बी। तो यहाँ से अपन को एक बात समझ में आएगी, अगर अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है तो ए प्लस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने पास ए माइनस बी है 8, अपने पास ए बी है 240, तो आपको ए प्लस बी निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे मैं माइनस 2ab करता हूँ और प्लस 2ab करता हूँ, तो ये चीज़ कितनी होगी आपको पता है, ये सब बचपन में सीखा हुआ है अपना ना, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, और इसका अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए प्लस बी कितना हो गया, ये एक फॉर्मूला अपने पास आ गया। अब यहाँ से ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 8 का होल स्क्वायर कितना आया 64 प्लस 4 इंटू 240, ठीक है, कितना आया 64 प्लस, अब इसको सोल्व कैसे करें, देखो यहाँ से अगर मैं 4 बार निकालता हूँ 2 आ जाएगा और 4 16 16 प्लस 240 256, 256 किसका होता है 16 का ही होता है, ठीक है 32। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 32, ए प्लस बी की वैल्यू 32 आ गई। तो आप यहाँ पे रखो 32 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी कितना है अपने पास 240 और ए प्लस बी कितना है अपने पास ये जो 32 है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको ए प्लस बी की क्यूब की ठीक हो जाए, मत करना, ठीक है। अगर आपको हिट एंड ट्रायल से आंसर नहीं आ रहा है तो आप रहने देना, क्योंकि इतना अपने पास टाइम वहाँ पे होता नहीं है। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता हो कि मेथड क्या हूँ, पता हो ना, ठीक है। इसको आप बिना मेथड के कोशिश मत करना, ठीक है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, अब इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसने बोला हुआ है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मेरे पास कितना आ रहा है बताओ 9728, ठीक है। और यहाँ पे दी गई संख्याओं का योग
ए प्लस बी मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 32। अब मैं फिर हिट एंड ट्रायल की बात करता हूँ। अगर मेरे को हिट एंड ट्रायल करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक बार सोचूंगा कि भाई मैं 8000 के करीब तो जाऊँ, मैं 8000 के करीब तो जाऊँ। तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू रखी 20। अब यहाँ पे 32 है तो 20 में क्या जोड़ूँ कि 12 जोड़ना पड़ेगा, और 12 का अभी अपन ने किया था, कितना आया था वापस करना पड़ेगा 144, 12 12 चौके 48, 12 चौके 48 52, और 12 एकम 12 5 17, ठीक है 1728 आया था। अब इसमें जोड़ूंगा तो 8000 में 1728, तो साफ साफ पता चल रहा हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से करोगे, अगर आपको हिट एंड ट्रायल से नहीं आता तो आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास 20 ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कितनी आ गई 12 हिट एंड ट्रायल से, और वहाँ से अपन को क्या निकालना है, दोनों संख्याओं के घनों के बीच का धनात्मक अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ द टू गिवन नंबर्स। तो इसका क्यूब कितना हो गया 8000 माइनस 1728, 2 और 7, ये 42 में बन रहा है, ठीक है आ जाएगा। ये जस्ट उल्टा कर दिया, अपोजिट क्वेश्चन किए हैं इसने, ठीक है। इसका आंसर कितना आना चाहिए था 9728, ठीक है। ये कर लोगे आप हिट एंड ट्रायल से। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। दो संख्याओं का अंतर कितना है, a माइनस बी कितना है 1564। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर, इसका यार इंग्लिश नहीं दिया क्या मैंने, दो संख्याओं का अंतर 1564 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल कितना प्राप्त होता है 6, और शेषफल कितना प्राप्त होता है 19। आप इसको ना इंग्लिश में कैसे बोलोगे, देयर आर टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कितना है मेरे पास, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स कितना है 1564। अगर हम बड़ी संख्या ए मानते हैं तभी तो पॉजिटिव है ना, और उसमें अगर डिवाइड करते हैं बी का तो अपने पास 6 तो मेरे पास आता है डिविडेंड, और रिमाइंडर कितना आता है मेरे पास 19। अब इसको एक इस तरीके से लिखो कि a इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास, a इक्वल्स टू कितना आ गया, अगर हम डिविडेंड को 6 मतलब जो भागफल है इसको तो मल्टीप्लाई करें, प्लस जो अपने पास रिमाइंडर है उसको प्लस करें, तो इतना करने पर ये a आता है। ये दो अपने पास इक्वेशंस बनी कि नहीं बनी, a माइनस 6 b इक्वल्स टू 19, a माइनस 6 b इक्वल्स टू 19, ये अपने पास इक्वेशन पड़ी थी a माइनस बी इक्वल टू 1564। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, छोटी संख्या निकालनी है, डायरेक्ट माइनस करो, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया माइनस का 5b इक्वल्स टू 1564 में से 19 माइनस करता है, आप 20 माइनस करोगे तो 44 आएगा, 90 माइनस करो 45 है, 1545, ठीक है। और माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल। आप b की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 309। अगर b की वैल्यू 309 है तो a की वैल्यू भी निकल सकते हैं, बट कुछ ही नहीं है अपन को, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ओके चलो ये 5 नंबर का क्वेश्चन करते हैं ना। मान लीजिए एक ताले के 4 अंकों वाले पिन ABCD, ये अपने पास पिन है, ए 4 डिजिट पिन से ABCD ऑफ ए लॉक हैज़ डिफरेंट नॉन जीरो। याद रखना जब भी ऐसी चीज़ें आ जाए ना तो आप इनको ना ब्रैकेट में बंद कर लिया करो, गैर शून्य अंक, मतलब उसमें कोई भी अंक शून्य नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात बोली हुई है कि अपने पास है ना एक सिस्टम है कि b है ना वो 1 का दुगुना है, तो मैंने 1 को माना 2, एक बार में सपोज करना 1 को माना 2 तो b कितना आएगा 4, और c 8 और d 16 हो सकता है क्या एक अंक, नहीं हो सकता। इसका मतलब आप 2 नहीं ले सकते, आपने 1 लिया तो b कितना आया 2, c कितना आया 4 और d कितना आया 8। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आई, क्योंकि ये कंडीशंस दी हुई है यहाँ पे, वो फुलफिल भी तो होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है कि ये जो पिन है 1248, ये पिन किससे डिवाइड होता है, तो बताओ किससे डिवाइड होता है। अब इसमें देखो 8 4 12 2 12 3 15, 3 से तो होगा, 5 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। 7 से हो रहा है क्या, 11 से देख लो पहले एक बार है ना, 4 और 1 5, 8 2 10, 5 माइनस 10 5, नहीं हो रहा 11 से डिवाइड। फिर 2 से तो डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों दो, अब 7 से और देख लेते हैं, 7 एकम 7, 5 बच गया, 7 7 49, 5 बच गया 56, नहीं हो रहा। 13 से हो रहा है क्या, 13 नाम है 117 और 6 7 चलो ठीक है, इस 13 से हो रहा है तो आंसर आ गया। इसमें डिवाइड करके देखना है अपन को ना, रूल्स वगैरह निकाल के लगा के देख लेना। अब तो ये जी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा दिख रहा है अपन को ना, बट क्वेश्चन को पढ़ो। देखो एक डिवाइड का क्वेश्चन है,
इंग्लिश आप पढ़ लेना, आई थिंक पढ़ ली होगी तो आपको हिंदी भी समझ में जाएगी। मैं एक बार हिंदी पढ़ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। भाग का 1% हल करते समय, है ना, सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। पढ़ ही लेते हैं वरना दिक्कत हो जाएगी। पार्ट 1, वाइल सॉल्विंग ए प्रॉब्लम सुहास बाय मिस्टेक टुक अ नंबर एज द डिविडेंड विच वॉज 10% लेस देन द ओरिजिनल डिविडेंड। ओके, उसने गलती से भाजक, देखो एक तो होता है जिसमें भाग लग रहा है भाज्य, और एक होता है जिसमें भाग दे रहा। अच्छा मैं डिविडेंड ऊपर गलत बोल दिया फिर, है ना, सॉरी उसके लिए। डिविडेंड भाज्य को बोलते हैं यार, डिविडेंड तो उसको बोलते हैं ना। चलो देख लेना यार आप इंग्लिश में जो भी बोलते हैं ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मेरे हिसाब से इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको डिवीज़र बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको जो भी है ना। तो आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेना। अब फिर इस हिसाब से क्वेश्चन को देख लेना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुहास ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% कम थी। मान लो मेरे पास एक अक्ष है संख्या और मेरे पास एक संख्या है जिससे भाग दे रहे हैं, वो है मेरे पास y। अब अक्ष y मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं मैं इसका सबसे बताऊंगा आपको कितना ईजी हो जाएगा ये। उसने गलती से भाजक के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाजक से 20% कम थी। मतलब जो भाज्य है जिसमें भाग लग रहा है उसमें 10% कम ले ली वो, तो ये अक्ष से 90% ही होगा कि नहीं होगा अक्ष का। पहले इसको अक्ष लेना था, इसने ले लिया कितना, अक्ष से 10% कम 90/100। y लेना था लेकिन इसने y को 20% कम ले लिया 80/100। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये बोल रहा है अगर इसको मैं यहाँ से सोल्व करूँ तो ये यहाँ से ये गया, तो मेरे पास 9, ये कितना है मेरे पास x/y इंटू 9/8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इसने क्या बोला, यदि भाग के मूल परसेंट जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें भागफल 24 और शेषफल 0, मतलब ओरिजिनल जो क्वेश्चन तो ये था, इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता, इसमें कोई शेषफल नहीं बचता। तो यहाँ से भागफल मेरे पास, मतलब इसको डिवाइड करने पर मेरे पास 24 आता, ठीक है। और यह मानते हुए कि उसकी गणना में कोई त्रुटि नहीं है, सुहास ने कितना भागफल प्राप्त किया। इसलिए बोला कि अब बताओ मेरे को कितना भागफल प्राप्त किया। तो अगर मान लो ये पहले 24 आता तो अब तो 24 का 9 × 8 आएगा कि नहीं आएगा, 9/8। तो 24 का 9/8 निकालना है अपन को। 8 × 24 27, 29 27। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक्स वाई से नहीं मान के भी करते हैं, मैं एक्स वाई से मान के करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार क्वेश्चन किया जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसने क्या बोला, यदि दो संख्याओं, यार मैंने इंग्लिश नहीं डाली क्या यार, एक बच्चा बोलेगा, एक दोस्त है वो बोलेगा बार बार कि आप इंग्लिश नहीं डालते। यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना इसमें ना। चलो ये क्या बोला है, दो संख्याओं 5 की घात 16 और 5 की घात 25 में से प्रत्येक को 6 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल R1 और R2 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर मैं 5 की घात 16 को 6 से विभाजित करता हूँ तो विभाजित आपको डिवाइड करने पर आपको एक चीज़ पता है कि भाई 5 जो है, मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर आप किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड कर रहे हो तो ये जो इसके ऊपर पावर कितनी भी हो मेरे को कोई नहीं पता, मैं अगर इससे डिवाइड करूँगा तो बताओ 5 में भाग देने पर मेरे पास शेषफल कितना आएगा, या तो शेषफल 5 आएगा या फिर शेषफल -1 आएगा। भाई आप शेषफल को दो प्रकार से लिख सकते हो, या तो देखो 5 में भाग गया 6 का, एक बार गया मान लो माइनस करो -1 शेषफल, या तो -1 करो शेषफल को, या तो -1 करो या फिर 5 करो शेषफल को। -1 किया तो -1 की घात 16 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से मेरे पास R1 की वैल्यू 1 आ गई कि नहीं आ गई। सेम टू सेम मैं करता हूँ R2 की, 5 की घात 25 की अपन 6, तो ये -1 की घात 25 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से -1 आएगा नहीं आएगा। ये कैसे हुआ, इसके लिए आपको नंबर सिस्टम की क्लासेस देखनी पड़ेगी, यहाँ पे मैं इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं करवा सकता। तो यहाँ से -1, अब -1 तो शेषफल हो नहीं सकता, इसका मतलब -1 नहीं लेना अपन को, -1 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे हम -1 शेषफल लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन जो लास्ट में अपन है ना, ऐसे नहीं बोलते कि -1 शेषफल है, आपको -1 शेषफल नहीं लेना, ये तो कैलकुलेशन के लिए करना होता है अपन को।
तो यहाँ तो +1 आ गया था, यहाँ -1 आया, तो -1 को 6 में से माइनस किया तो 5 शेषफल आया कि नहीं आया। अब इसने पूछा है कि R1 + R2 1 + 5 अपॉन R2 5 6/5 आया कि नहीं आया। ईजी सा क्वेश्चन है अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। 8 नंबर के क्वेश्चन को अपन लास्ट में देखते हैं। ये क्वेश्चन करो। अभी सेम अभी क्वेश्चन किया था, भाग का प्रश्न करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य को रूप में जो संख्या ली वो मूल संख्या से 10% लगी थी। मूल संख्या अक्स होगी, इसमें डिवाइड जिसमें डिवाइड करना था ये वाई थी। ये बोल रहा है कि ये अक्स से 10% ज़्यादा हो गई तो 110/100, और ये बोल रहा है कि ऐसी संख्या ली जो मूल भाजक से 25% अधिक थी। ये अक्स वाई है तो ये 25% अधिक अपन को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो अक्स अपॉन वाई कितना आ गया अपने पास 110/125 इंटू में 5 का भाग गया है किसमें 22 बार, 5 का गया 25 बार। और ये बोल रहा है कि अक्स अपॉन वाई अगर ओरिजिनल की बात करते हैं तो अपने पास भागफल 25 आता है डिविडेंड, ठीक है। व्हाट वाज द क्वेश्चन, ठीक है। और भागफल कितना था 25 और शेषफल कितना था 0, मतलब इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 से 25 गया 22 आंसर आ गया। अब आपकी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई थिंक आपकी चीज़ समझ में आ रही है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं ना, मतलब सेकंड लास्ट। किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के योग का वर्ग a + b का होल स्क्वायर योग का वर्ग 784 है, ठीक है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 192 है तो दोनों संख्याओं के बीच में धनात्मक अंतर a - b निकालना है। अब एक चीज़ तो आपको पता है कि a - b का अभी आपने किया था कि a - b का फॉर्मूले से करो या फिर बाद में उसको ना हिट एंड ट्रायल से करो। एक चीज़ बताना मेरे को कि अगर आप इसको फॉर्मूले से करते हो तब कैसे करते हो। तो a - b का होल स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास a² + b² - 2ab प्लस 2ab करे आप, फिर -2ab किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसको मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर -4ab का अंडर रूट a - b आया। तो यहाँ से मेरे पास a - b की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी √784। आप स्क्वायर तक के क्वेश्चन को ना इसके पूरे मेथड से कर सकते हो, लेकिन क्यूब जब आ जाता है ना फिर बाद में चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, फिर बाद में आप कर भी नहीं पाओगे। -4 × 192 कितना है बताओ मेरे को। 4 दूनी 8, 9 चौक 36, 4 एकम 4 3 7, 768 - 784। 14 में से 8 गया 6, 7 में से गया 1, 16 का मतलब हो गया a - b मेरे पास कितना गया 4, और a + b मेरे पास कितना गया। इसका तो आपको पता होगा ना कितना आएगा, ये अंडर रूट कर दो a - b 784। 25 का कितना होता है, 25 का 625 होता है, तो 625 26 27 28 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ से अपने निकाला, ये थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल लगा लिया है अगर वो चलते फिरते। 2a मेरे पास कितना आ गया 32, तो a मेरे पास कितना आ गया 16, और a अगर 16 है तो b मेरे पास कितना आ गया, b मेरे पास कितना आ गया होगा, a - b 4 है तो b मेरे पास 12 आ गया, ठीक है। और अपन को पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर, वर्ग कितना 256 256 यहाँ पर 256, एक का वर्ग कितना है, एक का स्क्वायर कितना है 256, 144 माइनस करना 2 1 1 112 आंसर आ जाएगा। इसको हिट एंड ट्रायल से करते तब कैसे करते, इसको हिट एंड ट्रायल से करते तब कैसे करते। a + b का स्क्वायर मेरे पास 784 है, ab मेरे पास 192 है। अगर इसको हिट एंड ट्रायल से करता तो मैं यहाँ से निकालता कि भाई ये a + b कितना आ गया अंडर रूट करके, ये मेरे पास आ गया 28। इसको मैं ब्रेक करता, 2 का भाग जाता इसमें और 2 का भाग जाता तो 2 में 18, 2 6 12, ठीक है। फिर अभी देखो a + b अभी भी मेरे पास 28 नहीं आ रहा, इसका मतलब फिर इसको मैं टुकड़ों में तोड़ता, तो इसको मैं लिखता 48 2, और ये 2 पहले से पड़ा है। अब भी 48 + 4 52 हो रहा है, तो इसको मैं और टुकड़ों में तोड़ता, इसको और टुकड़ों में तोड़ता तो 2 × 24 × 2 × 2। अब एक बात बताओ मेरे को, 24 और 2 2 4 2 6, 24 × 6, 24 और 6 अभी भी नहीं आएगा, 24 और 36 होता है। इसको मैं और टुकड़ों में तोड़ता तो मैं लिखता 12 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 6 2 8। 2 4 4 2 8 8 2 16,
ठीक है, 12 इंटू 16, यहाँ से अपने पास 12 इंटू 16 की वैल्यू आ जाती कि नहीं आ जाती, क्योंकि इनका दोनों का ऐड कितना आ रहा है 28। ठीक है, कर सकते हो आप हिट एंड ट्रायल से। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर आपकी हिट एंड ट्रायल की मेथड हो जाएंगे वो बढ़िया। ये चीज़ देखो, 5 मिनट और लगेंगे, वैसे चांस कम रहते हैं आने के, लेकिन फिर भी आ जाए तब आप क्या करोगे, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि आपको 0.44444 ऐसे अगर कोई संख्या चल रही है, ऐसे कोई नंबर चल रहा है, तो आप इसको ऐसे ना लिख के आप लिख सकते हो 0.4 का बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे अगर मैं बोलूँ 0.464646 ऐसे चल रहा है, इसको लिख सकता हूँ मैं 0.46 का बार। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लेता हूँ, 0.4626262 ऐसे चल रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.462 का बार। समझ में आएगी नहीं आएगी? ये चीज़ आपकी बचपन में पढ़ी हुई है। अब जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमको इसको एक भिन्न में बदलना है, एक रेशियो में बदलना है, तो कैसे, मतलब इसको एक है ना अनुपात में बदलना है या फिर रेशियो में बदलना है, कैसे बदलें अपन इसको? ठीक है, जैसे 0.4 का बार है, इसका मतलब मेरे को पता चल रहा है कि 0.44444 है, लेकिन आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप इस 0 पॉइंट को हटाओ और 4 को लिखो, जितने पर बार है उतने 9 लगा दो, 4/9। अब आप इसको सोल्व करके देखोगे ना तो 0.44444 आएगा। इसका मतलब कितना हुआ, जितनी संख्या पर बार लगा हुआ है उतने 9 लगा दो और संख्या को ऐसे लिख दो। जैसे मेरे पास 0.46 का बार था, तो मैं क्या करता, 46 लिखता, अपोन में 99 करता। समझ में आएगी नहीं आया? समझ में आएगी नहीं आया? लेकिन अब एक चीज़ और समझना, इसकी तीसरा एग्जाम्पल समझना, 0.462 का बार। इसमें बताओ मेरे को कितनी संख्या है, 3। इसमें से बार कितने पर है, 2 पर, तो 2 पर 2 बार, 9 कितने बार आ गया, 2 बार। कितनी पर बार नहीं है, 1 पर, तो 1 कितना आ गया, कितनी पर बार नहीं है पॉइंट के बाद में, ठीक है, ये 0 आ गया। जितनी पर बार नहीं है उतने 0 लगेंगे, जितनी पर बार है उतने 9 लगेंगे। अब आप लिख लो 462, लेकिन माइनस करना पड़ेगा जो जिस पे बार नहीं है वो 4। ये जो आंसर आएगा ना वो यही बनेगा। ये ट्रिक है, रट लेना, देख लेना, समझ लेना इसको, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाओ। एक मैं लास्ट एग्जांपल समझा रहा हूँ, वो समझ लेना, फिर आपका हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 0.78423 का बार, इसको मेरे को करना है, तो आप कैसे करोगे, मैं लास्ट बार समझा रहा हूँ, समझ लेना। बार कितने पर है, 1 2 3, 3 पर मेरे पास कितना है बार। कितनी पर बार नहीं है पॉइंट के बाद में, 2 पर, तो 2 0 आ गए। समझ में आएगी नहीं है? अब ऊपर पूरी संख्या लिख लो, 78423, इसमें से माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है 78, इसका जो बनेगा प्रारूप वही क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 13 में से 8 गया 5, 11 में से 7 गया 4, 3 8 7 अपॉन 99900। यहाँ से आप इसको सोल्व करके देखोगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ अगर आपके समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आराम से आपका हो सकता है। जैसे मैंने कहा एक कितना है अपने पास 0.312 बार। अगर आपने इसको सोल्व किया तो आप क्या बोलोगे इसको, कि मैं पहले तो लिखूँगा 2 पर 1 2 पर 2 पर बार है तो 99, ठीक है, 1 पर बार नहीं है तो 0, फिर 312 माइनस जिस पर बार नहीं है वो माइनस करूँगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना है 309/990। ये मेरे पास ए आ गया। इसको 3 से काट भी सकते हैं, 103/330। ये मेरे पास कितना आ गया, ए आ गया, क्योंकि अपन को देखो इसे भिन्न फॉर्म में दी हुई है। बी मेरे पास कितना आ गया बता दो, 0.415 बार। तो यहाँ से मैं बोलूँगा कि बार कितने पे, 2 पे, 1 पे बार नहीं है, 415 लिखूँगा, माइनस का करूँगा 4, क्योंकि 4 पे बार नहीं है, 411/990। फिर इससे 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 और 3 और 7 और यहाँ पे कितना आ गया 330। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? सी की वैल्यू निकाल बताओ। तो 0.309 का बार है, तो मैं बार कितनी बार है, 1 बार, 2 बार 0,
फिर मेरे पास 309 माइनस 30 करना पड़ेगा, क्योंकि 30 पे बार नहीं है, मतलब ये 30 पे बार नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 9, 10 में से देंगे 7, 279/900। ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो 103/330 प्लस 137/330 प्लस 279/990। यहाँ से आप इसको तो डायरेक्ट कर सकते हो, 330 7 3 10 4 2 240 प्लस 279/990। ये सॉरी 990 नहीं है, 900, ठीक है 900। अब आप इसका एलसीएम लोगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा। अब आप एलसीएम लेके इसका कर सकते हो 330। एलसीएम कैसे लोगे बताओ भाई। 33 क्या हो गया 330। इसको लिख सकता हूँ मैं 11 × 3 × 5 × 2 10 × 3 30 और 11 33, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ मैं 900 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर 25 × 2 का स्क्वायर और इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 25 चौके 100 और 900। तो यहाँ से मेरे पास एलसीएम कितना आ गया बताओ। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 11। तो यहाँ से मेरे पास लिख सकते हो 11 5 25 चौक 100 1100 और 900, ठीक है। ऑप्शन से मिला सकते हो। फिर ये 9 से एक बार कट भी जाएगा तो 1100 के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। अब आप इसको आप कर लेना। ये 3 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा, ये 30 बार जाएगा। 30 को 240 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 900। तो बताओ ये कितनी बार गया, 30 बार। 330 है ना, 30 को इससे करो तो 0072 प्लस ये कितनी बार जाएगा 00 11 बार। 11 को 279 से मल्टीप्लाई करो, 279 279 9 7 9 16 10 3 3069। तो 69210 9900। इसको आप 9 से काट सकते हो, आप 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से पता चल गया, यह आ गया आंसर है ना, 1 2 आ रहा ना आपने यहाँ से, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, अब लास्ट फाइनल टेस्ट देते हैं इसको। ये क्वेश्चन करने लायक था, इसको हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो तो कर सकते हो, वरना छोड़ना था। हिट एंड ट्रायल, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, करना चाहिए था इसको। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है, डर लगता है, लेकिन करना था। ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये इजी क्वेश्चन था और ये भी हिट एंड ट्रायल से इजी हो रहा था। तो वीडियो 10 मिनट थोड़ी लेट हो गई, लेकिन आई थिंक आपके कंसेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।